नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। एक बार फिर से 3 दिनों के बाद एनडीए के चेहरे पर जो मायूसी छाई थी वो एक बार फिर से खुशी में तब्दील होती नजर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश की सरकार चलाएंगे, देश का नेतृत्व करेंगे और इसी बीच जितने सहयोगी दल हैं उनके लिए पीएम मोदी का आज खासम खास अंदाज देखने को मिला है। इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर सबसे ज्यादा तारीफ पीएम मोदी ने चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और पवन कल्याण की ही। पवन कल्याण की पार्टी को, जेएसपी को, उन्होंने कहा कि ये पवन नहीं आंधी है। जो यहाँ दिखता है नहीं पवन, ये पवन नहीं आंधी है। आंध्र ने इतना बड़ा हमारे प्रति जनमत दिया है। हिंदुस्तान के लिए एक सामान्य मानवीय की विकास की जो जिजीविषा है उसका प्रतिबिंब है। और महाप्रभु जगन्नाथ और मैंने अनुभव किया हमेशा। मैं हमेशा मानता हूं ईश्वर के अनेक रूप होते हैं, लेकिन जब मैं भगवान महाप्रभु जगन्नाथ जी को याद करता हूं तो मैं हमेशा मानता हूं ये गरीबों के देवता है। और वहां जो क्रांति रूप परिणाम आया है, मैं इसे एक रिवॉल्यूशन देख रहा हूं। और मैं इसके साथ कह सकता हूं कि विकसित भारत का हमारा जो सपना है, आने वाले 25 वर्ष, पहले मैंने 10 साल कहा था, यहां मैं 25 साल कह रहा हूं। आने वाले 25 साल महाप्रभु जगन्नाथ जी की कृपा से उड़ीसा देश की विकास यात्रा के ग्रोथ इंजन पैकी एक होगा। साथियों, हम लोग जब 4 जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था। बाद में फोन आना शुरू हो गए, तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र की, ये ताकत है भारत की निष्पक्षता की, ये भारत की ताकत है भारत के चुनावी तंत्र की, चुनाव आयोग की। और मैं मानता हूं कि ये आशा करता हूं कि 5 साल तो अब ईवीएम शायद मुझे नहीं सुनाई देगा, लेकिन जब 29 में हम जाएंगे तो फिर से शायद ईवीएम को लेकर के नाचने की शुरुआत करेंगे, क्योंकि इनके सुधरने की संभावना बहुत कम है। We can see the celebrations happening at BJP state office in Vijayawada because for the 3rd consecutive time Bharat Prime Minister Shri Narendra Modi ji is going to be swearing in as a Prime Minister, and also NDA alliance parties have elected him as a NDA leader and also NDA convener. So it's a very happening day for all of us, and throughout the country we are celebrating. As we promised, we will keep our promise that, and Modi ki guarantee that the people of this nation will get their rightful share of the development and also welfare. And we thank the people of this country and also our state for giving us a good majority and trusting us a lot. Thank you.
ఇటు తిరగండి आज प्रधानमंत्री नेतृत्व करने के लिए देश की नेता और दुनिया की नेता नरेंद्र मोदी जी ने एनडीए कमेटी इलेक्ट किया है। जो होता है आने के दिन में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या अभी तक नहीं किया है काम, वो अभी शुरू करने के लिए देश की वासियां पूरे मदद किया है। ये दुनिया पूरा अब देख रहा है, भारत एक ही नेता का हाथ में सुरक्षित है, बहुत बढ़िया है। और देश के बनाने के लिए, देश के निर्माण करने के लिए एक नेता के लिए दुनिया पूरा देख रहे है। ये हमारा देश में पूरा देशवासियां दिया है मेजॉरिटी से। अब इंडिया अब एक बार विकसित भारत बनने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज से शुरू किया है। ये बहुत शुभकामनाएं हैं। इसके लिए आंध्र प्रदेश स्टेट भारतीय जनता पार्टी के बारे एक बड़ी त्योहार बनना है। आपको बता दें कि पवन कल्याण की जनसेवा पार्टी को आंध्र प्रदेश में ऐतिहासिक जीत मिली है। विधानसभा में 21 सीटें और वहीं लोकसभा चुनाव में 2 सीटें पाने में पवन कल्याण कामयाब रहे। सुपरस्टार है, साउथ के एक्टर हैं और इसी बीच उन्होंने अपने बड़े भाई चिरंजीवी के घर जाकर ये शानदार तरीके से जीत को मनाया और इमोशनल भी हो गए। तो पवन कल्याण को पीएम मोदी ने बताया आंधी और कहा कि उन्होंने कमाल कर दिया है। आपको बता दें कि एनडीए के सहयोग से इस बार पीएम मोदी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री के तौर पर प्रतिनिधित्व करते नजर आ रहे हैं। इसी के बीच आपको बता दें कि एनडीए के सहयोगी दलों को पीएम मोदी ने आश्वासन दिला दिया है कि इस बार सबका साथ सबका विकास तो पहले से चला आ रहा है, लेकिन हमेशा हमारी पार्टी यानी बीजेपी पार्टी अपने सहयोगी दलों को उतना ही सम्मान देती है, एक बराबर समझती है। आपको बता दें कि पीएम मोदी अपने पुराने अंदाज में आज दिखाई दिए हैं, जहां पीएम मोदी ने इंडिया अलायंस को जोर का झटका देते हुए ईवीएम पर कहा आज ईवीएम की अर्थी तो नहीं उठी, ईवीएम का रोना इनका बंद है। चलिए अच्छा है 5 सालों तक ईवीएम का रोना ये नहीं रोएंगे, वरना तो ये लोग ईवीएम पर जो रोना रो रहे थे जनता इनको माफ नहीं करेगी। ये जिस तरीके से कहानियां गढ़ते हैं और मैं काम में व्यस्त था, जब रुझान आने शुरू हुए मैं फोन पर लगातार बातचीत कर रहा था, पार्टी के बारे में जानना चाह रहा था कि हमारी पार्टी को सीटें कितनी आई और तब मुझे पता चला कि ये लोग तो ईवीएम पर आज चुप हैं और ईवीएम पर आज ये रो नहीं रहे हैं। विपक्ष को देश की जनता माफ नहीं करेगी। आपको बता दें कि पीएम मोदी आज अपने पुराने अंदाज में एक बार फिर से दिखे। 1 घंटे के भाषण ने उनके साथ के सभी सहयोगी दलों को एक बार फिर से गर्मजोशी से भर दिया और पीएम मोदी के साथ उनको 5 टाइम्स स्टैंडिंग ओवेशन आज के संसदीय दल की बैठक में मिला है, जहां उन्हें संसदीय दल का नेता चुना जा चुका है। सबने उनके लिए सर्वसम्मति दे दी, सबने उनके लिए हामी भर दी। आपने देखा लाइन बाय लाइन नेताओं ने कहा कि हम पीएम मोदी को सर्वसम्मति से संसदीय दल का नेता चुनते हैं और नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अमित शाह कौन नहीं था, सबने शानदार तरीके से पीएम मोदी का स्वागत किया है। 5 बार उनके लिए तालियां बजाई गई और मोदी के नारों से सदन गूंज उठा। आपको बता दें कि इसी बीच पवन कल्याण हो जाए, जेडीयू हो जाए, टीडीपी हो जाए, यहां पर तो सबसे ज्यादा चंद्रबाबू नायडू ने चमकाया, खूब तारीफ करी पीएम मोदी की। चंद्रबाबू नायडू ने भी कहा कि हम चाहते हैं कि देश का अगला प्रतिनिधित्व पीएम मोदी से बेहतर कोई नहीं कर सकता है और इसी वजह से हम चाहते हैं कि पीएम मोदी ही देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले। देखिए 9 तारीख को उनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम होने
वाला है। और आपको बता दें पीएम मोदी ने इस बीच विपक्ष को जमकर कोसा, कहा कि इंडिया अलायंस वाले देश के सामान्य नागरिकों को समझते नहीं हैं। इनका 4 तारीख के बाद जो व्यवहार रहा है, मैं आशा करता हूं उनमें ये संस्कार आए। आपको बता दें पीएम मोदी ने इंडिया अलायंस को आज जाकर खरी खोटी सुनाई। आपने देखा होगा कि रिजल्ट आने के बाद से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने ऐसा दिखाया कि पीएम मोदी हार गए हैं, जबकि बीजेपी को सीटें कम आई है। पीएम मोदी ने आज सब गिनती गिनवा दी और कहा इनकी पार्टी को जो 10 साल में मैंडेट मिला है, 10 साल में 100 क्रॉस नहीं कर पाए, और इनके हिसाब से अगर हमारा केवल आप जोड़ लीजिए, बीजेपी इन सबसे आगे है। और ना कभी हम हारे थे ना हम हारे हैं। इन लोगों ने ऐसा माहौल बनाया कि जैसा लग रहा है कि हम हार गए, जबकि हम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं। पूरे एनडीए मिलकर सहयोगी दलों ने कमाल कर दिया, हम बहुमत के आंकड़े को पहुंचे हैं और अकेली बीजेपी भी इनसे आगे है। तो देखिए बीजेपी की कम सीटें आई, जितना एक्सपेक्टेड था उतना नहीं आया। इसी वजह से पीएम मोदी को तंज कसा जा रहा था, चाहे वो विपक्ष के नेता हो, अखिलेश यादव हो, हार गए ऐसा माहौल बनाया गया। यूपी में सीटें कम आई 30 से ज्यादा। लेकिन आपको बता दें कि इसी बीच पीएम मोदी की यहां पर एक बार फिर से तारीफ हो रही है। पीएम मोदी ने कहा गुड गवर्नेंस का टाइम है, गुड अलायंस का टाइम है और अब हम अपने देश के लिए बड़े फैसले लेते दिखाई देंगे। उन्होंने बोला कि देश उन्हें इंडिया अलायंस को कभी माफ नहीं करेगा। चलिए बताते हैं एक बार क्या क्या उन्होंने निशाना साधा है। पीएम मोदी ने देखिए कितने सहज तरीके से कहा, हम जीत को पचाना जानते हैं। ये कहा है विपक्ष को तंज कसकर कि हम जीत को पचाना जानते हैं। देखिए पीएम मोदी ने इसलिए कहा क्योंकि देखिए एक तो एनडीए जीती है, बीजेपी की बहुमत नहीं है, लेकिन बीजेपी की सीटें पूरे विपक्ष से ज्यादा हैं। पीएम मोदी के इस रिजल्ट्स के बाद, बीजेपी के रिजल्ट के बाद विपक्ष लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि पीएम मोदी हार गए हैं। इसी वजह से पीएम ने कहा कि हम जीत को पहचाना जानते हैं। जीते तो पीएम मोदी ही हैं, जीती बीजेपी है, जीती अलायंस है। और इसी तरीके से विपक्ष की उतनी सीटें नहीं आई और कह रहे हैं कि हम जीत को पहचाना जानते हैं। वो तो जीते भी नहीं हैं, उनकी सीटें बस बढ़ गई हैं। उन्होंने बोला अगले 10 साल तक गुड गवर्नेंस, विकास, सामान्य मानवीय जीवन में सरकार की दखल जितनी कम हो उतना कम करने का प्रयास करेंगे और सामान्य मानवीय जीवन में सरकार की दखल हम नहीं देंगे। देखिए बड़ी बातें हैं, उसी से लोकतंत्र की मजबूती है। आज के टेक्नोलॉजी को बढ़ाएंगे और विकास का नया अध्याय लिखेंगे। तो देखिए ये रहे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने साफ कह दिया कि एनडीए को बहुमत मिला है। देश की जनता ने बता दिया है कि एक बार फिर से एनडीए के तरफ से एनडीए सरकार, मोदी सरकार। और उन्होंने बोला कि 4 तारीख के बाद हमारा जो व्यवहार रहा है वो जानते हैं हम कि जीत को पहचाना हम जानते हैं। जीत के समय उन्माद पैदा नहीं होता है, हम पराजय का उपहास नहीं करते हैं, ये हमारे संस्कार हैं। तो इंडिया अलायंस को जमकर पीएम मोदी ने कोसा कि हम पराजय को पहचाना जानते हैं, जीत को पहचाना जानते हैं और पराजय का उपहास नहीं करते। मतलब उत्तर प्रदेश में सीटें कम हुई तो उपहास किया जा रहा था बीजेपी को लेकर इंडिया अलायंस की तरफ से। वही पीएम ने तंज कसा कि हम उपहास नहीं करते हैं हारने पर, ये हमारे संस्कार हैं। तो आपको मैंने बता दिया है और कहा कि 10 साल तक कांग्रेस 100 के आंकड़े को छू नहीं पाई है। और 14, 19 और 24 के चुनाव को जोड़कर देखूं तो 3 चुनाव में इनके जितनी सीटें आई हैं उससे ज्यादा हम इस चुनाव में मिली है। तो आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि वो फिर से दमदार मोदी सरकार 3.0 की तैयारी? कमेंट में बताइए। शुक्रिया।